Vidyadeep Eduverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. 23 अगस्त 2023, समय था 6:04। इसरो के सर्वर पर एक मैसेज आता है, इंडिया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये मैसेज था चंद्रयान 3 का। ये तारीख, समय और ये शब्द अंतरिक्ष जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग, जिसने भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया आयाम दिया है। आज यूएसए, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी के बधाइयों के ट्वीट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सब हमारी खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, और ये वक्त था 2014 का, जब हमारा मार्स मिशन अपने ऑर्बिट में पहुंचने वाला था। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में सितंबर 2014 में एक कार्टून छपता है, जिसमें एक तरफ एलाइट स्पेस क्लब दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को सिम्बोलाइज करने के लिए स्पेस क्लब के बाहर एक गरीब किसान को पशु के साथ दिखाया गया है। यह इंडिया के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। दरअसल आज भी ये कंट्री इंडिया को गरीब और साफ सपेरों का देश मानते हैं, पर इन सबको करारा जवाब तब मिलता है जब 24 सितंबर 2014 को इसरो मार्स मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देता है। पूरी दुनिया से कहो कॉपी दे। और सिर्फ सफलतापूर्वक अंजाम ही नहीं देता, बल्कि मार्स मिशन पर बनी एक हॉलीवुड मूवी द मार्शियन, जिसका बजट लगभग 892 करोड़ था, उसके लगभग आधे बजट यानी कि 450 करोड़ में हमने एक एक्चुअल मार्स मिशन को सफल कर दिखाया। मार्स मिशन सफल हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान फर्स्ट पहले ही चांद पर पानी के साक्ष्य भेज चुका था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 2 को एक लैंडर मिशन के रूप में भेजा। अगर यह सक्सेसफुली लैंड कर जाता तो इसमें से प्रज्ञान रोवर निकलता, बट अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर में ग्लिच के चलते जब यह सतह से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तब यह दिशा भटक जाता है, और जब यह सतह से लगभग 335 मीटर ऊपर था तो इसका संपर्क इसरो से टूट जाता है और यह क्रैश हो जाता है। इसकी क्रैश लैंडिंग ने उस वक्त के इसरो के चीफ रहे के सिवन सर की ही आंखें नम नहीं की, बल्कि सभी भारतीयों को गमगीन किया। लेकिन हम यही नहीं रुके, हमने अपनी असफलताओं से सीखा, अपनी कमियों को दूर किया और चंद्रयान 3 के साथ कमबैक किया। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 की विशेषताओं को और बारीकी से। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के लिए एक लिमिटेड एरिया को डिसाइड किया गया था, जिसकी वजह से यह क्रैश हुआ। लेकिन इस कमी को सुधारते हुए चंद्रयान 3 में लगभग 40 गुना ज़्यादा एरिया को डिसाइड किया गया था। अब की बार विक्रम लैंडर को अधिक फ्यूल दिया गया ताकि यह हवा में ज़्यादा देर तक रह सके और अपना लैंडिंग साइट ढूंढ सके, जिसमें यह सफल भी रहा। कुछ सॉफ्टवेयर और पेलोड्स में भी अपडेट किए गए हैं। यहाँ मैं बता दूं कि पेलोड्स साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सैटेलाइट में लगाए जाते हैं। रोवर की सेल्फ लाइफ एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर है। इसकी प्रपल्सन मॉड्यूल पेलोड में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है शेप। यह अंतरिक्ष में छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। इसकी प्रज्ञान रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिसमें से एक का नाम है LIBS, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की सरफेस पर मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन की जांच करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है APXS, जिसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद की सरफेस पे सॉइल और रॉक्स के एलिमेंट्स के कंपोजिशन की जांच करेगा। वहीं लैंडर में 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिनमें से पहला है रामभा LP, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव
आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दूसरा है चेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। यह साउथ पोल के आसपास के तापमान को मेजर करेगा। तीसरा है इल्सा, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो चांद पर आने वाले कंपन को मेजर करेगा। चौथा इंस्ट्रूमेंट है LRA, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो कि नासा की देन है। यह बताएगा कि लैंडर एग्जैक्टली कहाँ उतरा। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की ये जो मानवीय जिज्ञासा है, क्या चंद्रयान 3 से हुई, या इसकी शुरुआत USA के अपोलो 11 से हुई, या फिर सोवियत संघ के लूना प्रोग्राम से हुई। ज़्यादातर लोग यही सच मानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या यही सच्चाई है? दरअसल इसकी शुरुआत सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की जा चुकी है, जिसका प्रमाण हमें वेदों, ग्रंथों और अनेक पुस्तिकाओं में मिलता है। इनमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि का जिक्र किया गया है।